चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में ही आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से। और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? चीमा साहब, मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा था, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई इंपोर्ट करें, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही बचा सकता है। अतार साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब इस पर भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने जोग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में ही आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रांग, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकॉनमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती हैं। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें, ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जैसा आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से। और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे, डर रहे। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ, उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का। वो इस तरीके से इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने
क्यों तार साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इसमें भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। जी बस अब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाते हैं, सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूं, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? जो मैं अगली बात करने लगा था, मेरी बात नहीं है, वो बात IMF की है आज, जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% का ग्रोथ है, उसमें से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये IMF की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी, आपका कंपैरिजन 7% है। किस तरह की नेशनलिज्म के आपके हालात मौजूद है, मैं मेंशन कर देता हूं। चलिए बात करते हैं, नेशनलिज्म पे आ चुकी है। आपका एक बंदा, आपका एक एंकर जो इस वक्त वाशिंगटन DC के आसपास ही फिर रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के हर कैंट में और हर फ्रंट मोर्चे पे जाकर फौजियों के झोलियों में बैठ के वो प्रोग्राम किया करता था। राहील शरीफ साहब के लड़के का वो दोस्त था बड़ा खास, उसके पास स्पेशल पास थे हर जगह के एक्सेस के। उसने कहा है अच्छा होता सियालकोट 65 में अलग हो जाता। ये आपका नेशनलिज्म, शर्मिंदगी। और दूसरा बंदा जो है, जो ISPR का फेवरेट था, उसके पास भी लाइसेंस था हर जगह जाने का, वो बंदा, वो कहता है, और डॉक्टर है, डॉक्टरों जैसी उसने बात की। मैं डॉक्टरों को मैकेनिक ही समझता हूं, जो MBBS डॉक्टर है। उसने बात फेंकी, उसने कहा मेरे पापा जी को चाहिए था 1957 में चले जाते पाकिस्तान छोड़ के, तुम्हें रोका किसी ने? दोनों लोग जो है इस वक्त, दोनों फॉरेन सिटीजन। चीमा साहब मैं भी फॉरेन सिटीजन हूं, लेकिन आई ब्रीथ पाकिस्तान। मेरा उस मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं टूट सकता। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। मुझे उस सिस्टम से नफरत है, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत है, मैं रोजाना लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत। चीमा साहब ये आपके नेशनलिज्म के हालात है। और जिस बंदे के लिए कौम पागल है, उसके सुन ले हालात। वो कहता था इस चोरों से अच्छा इसके ऊपर एटम बम मारा जाए। नौज़बिल्लाह, ये उसके अल्फाज हैं आपके मुर्शिद के, इमरान खान के अल्फाज हैं कि इन चोरों से बेहतर है इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। चीमा साहब मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा था, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है, कोई इंपोर्ट करें, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही बचा सकता है, जो तली पर रख के आए। वो कहा मैं तली पर रख के आया, नाउ आई विल सी हाउ समबडी चैलेंज पाकिस्तान। ये 76 साल आपने जो इसके साथ मजाक किया ना, आज मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम में एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी नजर से गुजरी है मौलाना अबू कलाम आजाद की 13 प्रेडिक्शंस उन्होंने की थी पाकिस्तान के बारे में। एक एक चीज सच साबित हुई, एक एक चीज। मैं हैरान हूं, द मैन वाज सो विजनरी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के टूटने का उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने मुहाजिरों को यहां जलील किया जाएगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने यहां तक प्रेडिक्ट किया कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद यहां कोई सेंसिबल लीडर पैदा नहीं होगा। ये अबू कलाम आजाद कह गए थे। उन्होंने कहा था ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान बना रहे, ये इस्लाम को धोखा देंगे, यहां फिरके बनेंगे, यहां से अकलीतें निकाली जाएंगी। एक एक चीज आप प्रूव हो चुकी, एक एक चीज प्रूव हो चुकी। चीमा साहब आपने मजहब के नाम के ऊपर जो क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद। और आज देख लें आप क्या, आपका कंपैरिजन तो बनते ही नहीं, बल्कि अफगानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं आप। कभी आप कहते हैं हम चाय पीने जा रहे हैं, कभी आप कहते हैं हम कैबिनेट वहां बनाएंगे, कभी आप इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लगाते हैं, फिर वो TTP आपके अंदर घुस के मारती है, आप उनकी मिन्नतें करते हैं हमें इनसे बचाओ। उन्होंने बचा रहे हैं आपके साथ। आज वो इंडिया के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये समझते रहे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो सारी खराब हो चुकी, नहीं हुई, बल्कि आपके बॉर्डर के ऊपर आज सऊदी अरेबिया और इंडिया इज डूइंग द नेवल एक्सरसाइज नियर योर बॉर्डर्स इन कराची। और आपकी डिप्लोमेसी किधर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है? आज आप कभी सोचा किसी ने कोई शर्मिंदा ही हो जाए आके टीवी पे कि यार मैं शर्मिंदा हूं आज तक? लेकिन चीमा साहब कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की सबसे बड़ी नाकामी, इसकी प्रेडिक्शन भी अबू कलाम आजाद ने की। उसने कहा था ये मजहबी नहीं है, मुआशी तौर पर ये पाकिस्तान बना रहे हैं, मजहबी नहीं है।
और फिर उसने कहा था कि जो मुसलमान बिजनेसमैन है ये मुगलिया सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाते थे, दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ, दे वांट टू मेक पाकिस्तान। ये फेल बिजनेसमैन है ये सारे मुसलमान, ये प्रेडिक्ट किया था मुगल कलाम आजाद ने, क्योंकि इनको हमेशा सपोर्ट होती थी मुगलों के पीछे से, और जब मुगल नहीं रहे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सके, बिजनेस में फेल हो गए थे। फिर वो आके उन्होंने पाकिस्तान में जो कर रहे हैं इसके साथ आपके हालात पता है, आप इस वक्त एक भी पाकिस्तानी नहीं है वहां, सारे के सारे आप लंदन बेस हैं, दुबई बेस है, फराडिये इकट्ठे हैं आप सारे के सारे, चाहे अफसर है गवर्नमेंट में वो भी फराडिया, जो बाहर है वो भी फराडिया, करेक्टर नाम की चीज कोई नहीं है, किरदार साजी आपने बंद कर दी। पता नहीं चीमा साहब आपकी डायरेक्शंस क्या हो रही है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपके शहरियों को रेस्क्यू भारत कर रहा है, ईरान आपके शहरियों को नारे मार मार कहता बाहर निकलो, पाकिस्तानी खेड़े, उन्होंने गोली मारने से पहले पूछा था, ईरान में जो गोलियां मारी थी उन्होंने रैंडम नहीं मारी, उन्होंने कहा पाकिस्तानी बाहर साइड से निकले हो, और ये आपके हालात और आपकी खबर भी कोई नहीं, सबसे बड़ी बात है खबर भी नहीं देते ना। आपको एक सीक्रेट पता नहीं किसने बता दिया है कि अगर टीवी पे चैनल पे या कहीं खबर नहीं आएगी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा, आप ये गलत फहमी, आप अगर इंटरनेट की तारें ढीली कर देंगे तो दुनिया कंट्रोल हो जाएगी, ये आपको पता नहीं किसने बता दिया। आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में चीमा साहब, आप समझते हैं हमने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, आप समझते हैं कि दुनिया नाक में रोटियां डालती है, दांतों में मुंह में नहीं डालती, ये सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम है सबसे। लेकिन ये कि इस वक्त आपके लोग तो खैर दुआएं कर रहे होंगे यार कि पाकिस्तान अमेरिका जो है ईरान के साथ कुछ छेड़े, हमारी लॉटरी निकले, को आर्मी बेस से वहां से ड्रोन उड़ाने के लिए आए, अमेरिकन कुछ डॉलर शालर लेकर आए, इस वक्त दुआएं हो रही देगे चढ़ा रहे हो, मनता मान रहे होने होते पाकिस्तान, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप एक्सपोर्ट करने के चक्कर में नहीं है, आप यहाँ हवाई अड्डों की कीमत खाते हैं या दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशंस की खाते हैं, लेकिन इससे अलावा आपके पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना सोच है, ना अकल है। लेकिन आज ये बात मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, सिस्टम क्यों नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम को कामयाब होने ही नहीं दिया जाता। ये कई लोगों के फायदे में है कि साल डेढ़ के बाद इनको जूते मार के बदनाम ये हो, मलाई खाते कोई और हैं, और ये सामने जलीलो ख्वार करके रजीम चेंज करके तो साइड पे कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये वो क्यों नहीं सोचते? मैं बल्कि आज ये सोच रहा था कि जो भी है कमांड में है तो कोई पाकिस्तानी ना, कोई क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है इस वक्त, वेयर आर यू गोइंग? बल्कि मैं देखिए अगले दिन हैरान था जब एक किसी का सुन रहा था मैं बात, बल्कि अनवर मकसूद साहब का इंटरव्यू ने मुझे बड़ा अपील किया है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद एटम बम इंडिया हमला कर देता था साहब, अब तक तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने, किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बल्कि जाकर उनको लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला नहीं, अच्छा देखे ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दें, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी का वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, ये चिमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये कंफर्म करें, मुझे बड़े फिक्र ना करो। देखिए दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ नहीं खोल दी पई अपना। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब ये भी नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है, ठीक है, वो हमारे खराब है लेकिन छटांगे नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं, आज भी कुछ नहीं कर रहा यूक्रेन, आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया इस वक्त आप सोच नहीं सकते, और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती है, आपने पैसा बहुत बनाया, हमारे हालात ही ऐसे हैं। क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, को 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान ਜਿਹੜੇ नसवार पे खांदे ने जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढिया किवें उन्होंने। दरअसल वो एक और चीज है, वो इसको देखें, हमने जो पावर को मेजर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। सो हम जो ये कर रहे हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का, ये भारत ने देखें हम एक टर्म बोलते हैं तारड़ साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा,
व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो हमारा क्योंकि इंडिया के साथ मसला था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया, अब इसको कहते हैं। अच्छा तार साहब एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करूँ, 2019 में, मैं अमूमन आप बोलते हैं 2019 में जब जब 20 में जब मोदी साहब ने चाइना ने LAC के ऊपर अटैक किया और फौजी मरे, 2019 में पाकिस्तान पे उन्होंने किया, तो डॉग फाइट में जब उनके जहाज गिरे, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है। उससे पहले वो कहते थे जंग तो होनी को नहीं, करना क्या है, हमने एक चीज की है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर बाकी अगू नवाज शरीफ, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पंगे लेंदी मुल्क के नाल, फिर इंज होना था साहब जो तमाशा लगा, लेकिन हम खड़े तो नहीं है। नहीं खड़े कितने खलोते हो, मैंने तो समझ नहीं आती तुम कितने खलोते हो, लता थोड़ियां हैंड को नहीं। लेकिन चीमा साहब अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बात ये, तो फिर चले मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते, रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। वो साढ़े ते भरा सानू की पता सानू सीधा हो जाना है। चीमा साहब आपके साथ अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है, आप हैं हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। मैं अगले दिन मैंने आपको अर्ज किया था कि जब तक आप दुबई, लंदन, टोरंटो की जान नहीं छोड़ेंगे आपका कैलकुलस ठीक नहीं। यस, ये बात चीमा साहब मैं चीमा साहब बल्कि ना मैंने अगले दिन 10 पॉइंट बनाए हैं जो कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सरे फरिश्त ये है कि आपके की पोजीशनों के ऊपर डुअल सिटीजन, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली बैन होनी चाहिए। यस, उनके नाम ECL में होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरा नाम ECL में, मैं यहां से भाग के नहीं जा सकता। की पोजीशंस पे जो लोग हैं, सबसे पहले जिसमें जुडिशरी है, आपके पुलिस वाले अफसरान जो हैं, और दूसरा आपके जितने एडमिनिस्ट्रेशन, उनका बैन होना चाहिए बच्चों का बाहर होना, और उनका बैन होना चाहिए उनके डुअल सिटीजनशिप। जब तक ये नहीं करेंगे आप, बल्कि आपको मैं मजे, भारत में ये लीगल नहीं, भारत के अंदर ये नहीं है कि मेरा मसला हर दूसरा बंदा जेब के अंदर फॉरेन पासपोर्ट डाला। अच्छी बात, इसके बगैर बच नहीं पाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ पैसा निकाल के ले जाते हैं। बल्कि मैं चीमा साहब, मैं दुख के साथ मैंने अपनी आंखों से एक दफा देखा था, मेरा फॉरेन अकाउंट था अस्करी बैंक के अंदर ब्लू एरिया में, मैं नीचे बैठा था जाके एक दफा, ये बड़ी पुरानी बात, आप सोच नहीं सकते कि वहां कितने लोग आ रहे थे, मुलाजमीन अपने अफसरों की बच्चों की ट्यूशन फीसें और खर्चे डॉलरों में भेज रहे थे, अमेरिका और बरतानिया और कनाडा। आई वाज शॉक्ड, डॉलरों में मुलाजमीन थे, खुद नहीं थे वो, खुद तो वो खुदा बन के बैठ जाते हैं ना अंदर शीशे के घरों में बैठे हुए अफसरान सरकारी, मैं ये आपके सियासी नहीं कह रहा बात, और वो ट्यूशन फीसें भेज रहे थे लाखों डॉलरों में, अस्करी बैंक ब्लू एरिया की बेस में मैं बात कर रहा हूं। अगर मेरे जैसा बंदा एक फार्मर बैठा वो देख रहा है तो हम नहीं पता, सारा जितने जनसंख्या नहीं सारा पता है, सारे जब 2 नंबरी पूरी थी पूरी, मैंने आपको बताया था आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको कैंसर की तरह खा जाएगी, और खा रही है। और पता है हाफिज साहब को भी पता है, काजी साहब को भी पता है, सबको पता है, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जिसको पता ना हो कि ग्रास रूट इश्यूज क्या है, लेकिन करने की सलाहियत कोई नहीं है, ना दलेरी है, ना DNA है, ना ख्वाहिश है, ना पाकिस्तानियत है, ना इस्लाम है, पता नहीं फिर क्या। अब मैं हैरान हूं, अब 76 साल से चल किस तरह रहे, अब किस तरीके से यू स्टिल ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, मैं हैरान हूं अभी तक, ये वाकई मेरी आपने कसर को नहीं छोड़ी, आपने तो खैर कसर को नहीं छोड़ी आपने, लेकिन एक एग्री करता हूँ इसमें, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी वो, लेकिन ये तार साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो खास तौर पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बातें तो फिर जारी बातें करनी पड़ती हैं, ब्यूरोक्रेसी सारे के सारा वो अपने बच्चे तो बाहर रहे हैं, वो आप जो बात करते हैं ना तारड़ साहब, ये पढ़ा नहीं थे उन्होंने दिल ला जाते हैं, कोठियां मार करके, ये जब आते हैं यहाँ पे सरकार पढ़ने के लिए, ये अपनी डेड बॉडी साथ ले जाते हैं, दिल दिमाग यही छोड़ जाते हैं, निशानियां ला जाती बेगम जाके कहती ए टाउन हाउस लेना है, घर लेना है, बच्चा जार्ज टाउन च जाएगा कि बंदा उत्थे स्टैनफोर्ड च जाएगा, वो फिर जो वापस जाता है ना, उसको पाकिस्तानी नजर नहीं आते, उसको डॉलर नजर आते, पाउंड नजर आते, और फिर शिकार करता है, वो शिकारी बन के जाता है यहाँ से, और फिर वो मेरे मुल्क के अंदर जाके वो जुल्म करता है कि फिर रहे नाम साइंदा, फिर तभी यार, तो आता खुद कहां से, लोअर मिडिल क्लास से, आउंदा साइकिल ते, पहले तेन गवर्नमेंट देंदी ना पजारो, गवर्नमेंट देंदी, फिर इत्थे आउंदा है, फिर विस्कियां पींदा है, फिर इत्थे मेमा वेखदा है, फिर बीचां ते जांदा है, मैडम जेडी रोज माला शॉपिंग करदी, वो फिर जांदे उत्थे, और रहिंदे उत्थे, ये अजाबुल नार है सरकार, अजाब खुदा दा तुहाडे तनाज़र है, इस तो इलावा और कुछ नहीं, ये अजाब, ये खुदा तो डरो, खौफ खुदा मंगो, खुदा दा ना मेरे, मैं तुहाडे रिक्वेस्ट करना कि खौफ खुदा मंगो जो लभ सकदा जी, वरना यू वोंट सर्वाइव। और देखो जो तो अफगानिस्तान अगे निकल गया सरकार, मोटरसाइकिल खोते हैं फिरदे जे खोते, वो अगे देखो किस तरीके तो तुहाडा डॉलर सक करके सारा लै गए, देखो तुसी सारे हार्वर्ड दे पढ़े टिक टिक करदे फिरदे थे साइकिल सारे, हां वो हमसे ज्यादा पैट्रियोटिक है तार साहब, देखें
सर अगले दिन मैंने यहाँ पे वीडियो देखी है, गवर्नर एक सूबे का आधी रात को निकल के जाकर सड़कों में पूछता है लोगों से यू आर सेफ और नॉट, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं एक बंदे को अगले दिन स्पेशल मिलने गया जो अफगानी है, अफगानिस्तान से होकर है, उसने कहा निकलो आप आधी रात को काबुल से 200 मील का सफर करके दिखाओ तुम्हें हाथ लगा। जी आज की बात। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पहले अमेरिका डराता था पूरी दुनिया को, लेकिन अब भारत डराता है पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी, और अमेरिका को भी, और पूरे वेस्ट में जो कि यूरोप भी शामिल है उनको भी। मतलब कि अभी हमने हाल ही में हमने एक क्लिप देखी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है, उनके बीच में मतलब कि जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब कि भाई चर्चा का विषय है कि भाई इटली और भारत के इतने गहरे संबंध हैं। और भाई मतलब कि उनकी जो पिछले साल जो ट्रेड हुई थी 2025 में, वो ट्रेड हुई थी $16 बिलियन की, जो कि भाई साहब अब वो डबल होने वाली है, क्योंकि भाई साहब बहुत सारी चीज़ें और साझेदारियों के लेके भाई साहब बहुत सारी बातचीत हुई है पीएम मोदी के विज़िट में जो कि इटली में था। ठीक है, पीएम मोदी ने मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्या बोलते हैं साझेदारी और डिफेंस से रिलेटेड सारी बात करी है, और भाई इस सब चीज़ों में साझेदारी की जाएगी और क्या बोलते हैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी इटली के साथ में, और इटली सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा भारत के साथ में, जिससे इटली और भारत के संबंध और भी घनिष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसकी वजह से पता क्या हुआ है, इसकी वजह से अमेरिका ना सत्ते में आ गया है। पहले तो भाई साहब जब क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, चाइना का विज़िट करा, तो भाई साहब चाइना में विज़िट करने के बाद में क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब कि चाइना पे शर्तें रख दी कि भाई साहब देखो हम चाइना को हमारे साथ में आना पड़ेगा, और चाइना को ये करना पड़ेगा, चाइना को वो करना पड़ेगा। ठीक है, और चाइना को क्या बोलते हैं चाइना को ताइवान से अपना क्लेम हटाना पड़ेगा। तो भाई उस टाइम पे क्या बोलते हैं चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब देखो बात ऐसी है, तुम भले ही हमारे मेहमान हो, लेकिन भाई हम ताइवान और चाइना का मसला क्या बोलते हैं बायलैटरल है, आंतरिक मसला है, इसमें हम किसी की नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो इसको लेकर भाई साहब शी जिनपिंग ने भाई साहब मतलब कि भाई भरी महफिल में जूते मारने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से भाई साहब ट्रंप का जो मतलब कि वो बॉडी लैंग्वेज थी ना बिल्कुल ही बदल गई थी, मतलब कि भाई बिल्कुल ही अकड़ में से आ गया था वो। ठीक है, तो भाई मतलब कि भाई सब इससे पता चलता है कि चाइना जो है भाई साहब मतलब कि जो मतलब कि क्या बोलते हैं सेकंड सुपर पावर बनाया वो ऐसे ही नहीं बनाया भाई साहब। ठीक है, मतलब कि चाइना को पता है कि उसको किस वक्त में क्या चीज़ करनी है। ठीक है भाई साहब, हमें अमेरिका का क्या है, अमेरिका तो हर चीज़ पे क्लेम करता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जंग नहीं हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उस पर भी भाई साहब अमेरिका जो है क्लेम करता हुआ फिर रहा था कि देखो हमने तो जंग रुकवा दी, ये रुकवा दी, वो रुकवा दी, ये रुकवा दी, जबकि भाई भारत ने मतलब कि सिरे तौर पर मतलब कि मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि भाई नहीं क्या बोलते हैं अमेरिका ने कोई जंग नहीं रुकवाई, बल्कि ये जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने उन पर अटैक किया था, उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन का ड्रामा करा था वो पूरी दुनिया ने देखा था, जिसमें पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि भारत के हमने 7 जहाज़ गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 12 गिरा दिए, 15 गिरा दिए, कितने क्लेम कर रहे थे। उसके बाद में अमेरिका ने भी क्लेम करना शुरू कर दिया था, और अमेरिका मतलब कि जो ट्रंप है कभी कहता था 10 गिरा दिए, कभी 12 गिरा दिए, कभी 15 गिरा दिए, मतलब कि कोई कैसे भरोसा करे इन पर। और भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप भी तो स्मार्ट बंदा है भाई साहब, एक बात साथ देनी पड़ेगी भाई साहब, ये जो मतलब कि प्रोपेगेंडा चलाता है ना भाई साहब, वो भी स्मार्टली चलाता है। पता कैसे, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई देखो एक दिन कह दिया 6 जहाज़ गिरे हैं, एक दिन कह दिया 15 जहाज़ गिरे हैं, एक दिन कह दिया 16 जहाज़ गिरे हैं। तो भाई साहब ट्रंप ने ये नहीं बोला कि किसके गिरे हैं इस बात फंस जाती है, उसने ये नहीं बोला कि किसके गिरे हैं, मतलब कि पाकिस्तान के गिरे हैं या फिर भारत के गिरे हैं। ठीक है भाई साहब, उसने ये बोला ही नहीं कि मतलब कि भाई साहब जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज़ें लेनी देनी पड़ जाती है किसी भी देश के साथ में, जिससे तुम्हें रिलेशन भी ना हो तब भी। लेकिन भाई ट्रंप ने बोल दिया जहाज़ जितने गिरे हैं। ठीक है, ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के गिरे हैं, भारत के गिरे हैं, ये नहीं बोला। लेकिन भाई साहब जो पाकिस्तानी मतलब कि अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि भाई साहब देखो भाई साहब ट्रंप हमारे साथ में है, ट्रंप हमें गोद में खिला रहा है, तो भाई उसने ये पूछा नहीं कि भाई साहब किसके गिरे हैं, ये तो बता दो भाई भारत के गिरे हैं या फिर क्या बोलते हैं पाकिस्तान के गिरे हैं। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को काम निकलवाना होता है ना भाई, डोनाल्ड ट्रंप को काम निकलवाना होता है। ठीक है, अगर भारत से काम निकलवाना हो तो भारत की तारीफ़ कर देगा, लेकिन भाई भारत आता ही नहीं है इसकी पकड़ में, भारत आता ही नहीं है। भारत कहता है भाई साहब तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो,
जयशंकर जी ने एक बार बोला था कि भाई साहब वेस्ट की जो प्रॉब्लम है, अमेरिका की जो प्रॉब्लम है, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत की प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। ठीक है भाई साहब, यही चीज़ यूरोप भी कह रहा है भाई अमेरिका को कि भाई साहब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जो जंगों में मतलब कि शामिल हो जाते हो भाई साहब, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, भले ही हम नाटो का हिस्सा हैं, लेकिन भाई हम नहीं आने वाले तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है भाई साहब, अमेरिका को समझा दिया है। लेकिन भाई साहब अब जो सिचुएशन आ गई अमेरिका के सामने, अमेरिका जो क्लेम करता था भारत के जहाज़ इतने गिर गए, उतने गिर गए, इतने गिर गए, उतने गिर गए, तो भाई उसको लेकर भाई साहब बड़ी खबर आई है। मतलब कि भाई साहब एक बड़ी एजेंसी है, उसने भाई साहब बोला है कि बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, मतलब कि बड़े बड़े आर्टिकल छपे हैं उस चीज़ पे कि भाई अब क्या बोलते हैं, अमेरिका के जो जहाज़ है ना, बड़े बड़े जहाज़ है, वो भाई साहब मतलब कि गिरे हैं। ठीक है भाई साहब, मतलब बहुत सारे, मतलब कि लगभग भाई साहब कम से कम 20-25 जहाज़ क्या बोलते हैं अमेरिका के गिरे हैं। ठीक है, ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान से जंग में। ठीक है भाई साहब, और मतलब कि ईरान की तो कोई एयरफोर्स है नहीं ना, मतलब कि उसके तो ना के बराबर ही एयरफोर्स है कि मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास में एयरफोर्स के नाम पे। तो हाँ, वो आर्मी है उनकी ठीक ठाक, और नेवी भी है। ठीक है, नेवी भी है भाई, ऐसी बात नहीं, नेवी तो है, लेकिन एयरफोर्स नहीं है उनकी उतनी, अमेरिका के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब उस टाइम पर मतलब कि अमेरिका क्या बोलते हैं, ईरानी एयरफोर्स ने अमेरिका के साथ में इतनी तगड़ी जंग लड़ ली, तब भी देख लो कितनी बड़ी बात है। अमेरिका के इतने जहाज़ करके, और ट्रंप भाई साहब अब क्लेम नहीं करेगा कि भाई साहब अब अमेरिका के इतने जहाज़ करके, इतने जहाज़ गिर। अगर भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर ये चीज़ बोले कि आज तो अमेरिका के इतने जहाज़ गिर गए, उतने जहाज़ गिर गए, आज तो देखो इतने बड़े बड़े जहाज़ गिर गए, इतने फाइटर जेट जिस पर अकड़ता था अमेरिका वो गिर गए, तो भाई अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बोलने लग जाएँ तो फिर भाई साहब फिर क्या बात होगी, फिर जूता नहीं पड़ेगा भाई साहब इस पर। तो भाई इस वजह से देखो, मतलब कि जियो पॉलिटिक्स में इस तरीके से बुराई नहीं करी जाती किसी भी देश की, और भारत की तुम बुराई कर रहे हो यार। मतलब कि भाई साहब, मतलब कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक शाख होती है भाई। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की भाई साहब एक मतलब कि एक पर्सनैलिटी होती है भाई, जिसको जिसको भाई साहब ट्रंप ने मतलब कुछ समझता ही नहीं है भाई साहब, कुछ समझता ही नहीं। अब क्यूबा में क्लेम कर रहे हैं, पहले वेनेजुएला तबाह कर दिया, अब उसके बाद कह रहे हैं कि क्यूबा में घुसेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई साहब तुम्हें हक कौन दे रहा है? और मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, ये कि यूनाइटेड नेशन कौन सा सत्तू पी के सोया हुआ है भाई साहब। मतलब कि गर्मी क्या बोलते हैं, भरी गर्मी में सत्तू पी के खाना पीना खा, दाल चावल और आम, लंगड़ा आम खा के और सत्तू पी के ऐसे सोया पड़ा है एसी में यूनाइटेड नेशन की। भाई साहब उसको खबर ही नहीं चलती कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका कर क्या रहा है भाई साहब। मतलब कि वो मतलब कि दूसरे देशों पे ऐसे क्लेम कर रहा है, और भाई साहब मतलब कि क्या क्या गतिविधियाँ चलवा रहा है भाई साहब, मतलब कि रजीम चेंज करवा रहा है। मतलब कि इस पर तो भाई साहब सीरियस मतलब कि कंसर्न होना चाहिए भाई साहब यूनाइटेड नेशन का। लेकिन भाई साहब कौन कहे, किसको कहे? अब यूनाइटेड नेशन तो भाई साहब चलाता ही अमेरिका एक तरीके से, तो भाई साहब तो अमेरिका यूनाइटेड नेशन करेगा क्या? ठीक है, तो भाई इस पर हमारी सारी नज़र है, और भाई साहब इसमें जो वेस्ट को लेकर भाई भारत का जो नज़रिया है वो कैसे बदल रहा है, खासकर यूरोप का नज़रिया बदल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि भाई साहब क्या बोलते हैं, ईयू की प्रेसिडेंट थी जो भाई साहब भारत आई, और भारत में मतलब कि मदर ऑफ ऑल डील करके गई, तो भाई अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।